नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। लगातार सवाल उठते जा रहे हैं, वीडियो पे वीडियो उस दिन जो हुआ था पिछले संडे को उसके जारी किए जा रहे हैं। और अब एक और वीडियो जो हम आपके सामने ले आना चाहते हैं। एक तो वीडियो था जो आपने देखा, तेज गाड़ी, पहले तो स्लो मोशन में, उसके बाद तेजी का हमको अनुमान लगा। और अब ये एक और वीडियो है, मैं चाहता हूं कि आप इसकी ऑडियो सुने। इसको शुरुआत से जरा चलाते हैं इस वीडियो को। ओए ना गोली चलेगा। ओए ओए ना गोली चलेगा। ओए ओए ना गोली चलेगा। ओए ओए ना गोली चलेगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये तस्वीर हमें बताया जा रहा है कि 3 अक्टूबर 2021 की हो सकती है। इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं है और एनडीटीवी के पास कोई जरिया नहीं है जिससे हम इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि कर सकें, ठीक वैसे ही जैसे वो पिछले वीडियो आए थे। लेकिन अगर इसका संज्ञान लिया जाए तो जांच एजेंसियां ये भी देखना चाहेंगी या इन्वेस्टिगेट करना चाहेंगी कि जिस तरीके से उस पिछले वीडियो में, जब वो वीडियो सामने आया तो उसके बाद फिर ये जांच में ये पाया गया कि वो जीप अजय मिश्रा या आशीष मिश्रा की ही थी और उसमें लोग सवार थे और वो जीप ने वाकई लोगों को रौंदा था और उसकी परिस्थितियों पर बातचीत हो रही, यानी कि जीप लोगों पे चढ़ी, ये संदेह में नहीं था। ठीक उसी तरीके से अब ये वीडियो सामने आ गया है जिसमें गोली की आवाज चलने जैसी एक आवाज आ रही है। अब ना तो हम जज हैं ना यूपी पुलिस, तो जांच एजेंसी करेंगी, लेकिन क्या इसको संज्ञान में लेना चाहिए, ये नए सबूत को संज्ञान में लेना चाहिए कि क्या वहां पर गोली चली उस दिन, क्योंकि आवाज गोली जैसी लग रही है। ना गोली चलेगा। किसी ने ऐसा लग रहा है गोली चलाई है और उसकी एको हुई है। क्या हथियार या असलाहा इस्तेमाल किया है ये हम उसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन क्या जांच एजेंसी को इस वीडियो का भी संज्ञान लेना चाहिए ना गोली चलेगा और ये पता करना चाहिए कि क्या गोली चली, जैसे कि वहां पर लोग कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। चल कोई बात नहीं, हम तो उधर आए, कोई दिक्कत ना है। जैसे कि आपने देखा, वो जो आवाज आ रही है वो गोली चलने जैसी आवाज है जिसका जिक्र वहां पर खड़े हुए लोग भी कर रहे हैं। लेकिन क्या गोली चली? किसानों का कहना है कि गोलियां चली थी, चलाई गई थी। तो अगर ऐसा है तो किसने चलाई? इस वीडियो की जांच क्यों ना हो, इसको संज्ञान में क्यों ना लिया जाए? आइए अब आपको बताएं कि यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। जांच से संतुष्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट, यूपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। आरोपी से अलग व्यवहार क्यों, यह सवाल पूछा गया है। आशीष मिश्र की गिरफ्तारी ना होने पर नाराजगी जताई है। लगता है सरकार ने सही कदम नहीं उठाए, यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है। आरोपी के कारण सीबीआई को केस नहीं देना चाहते, यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है। जिम्मेदार व्यवस्था की उम्मीद करते हैं, आरोपी को गिरफ्तार न करके क्या संदेश देना चाहती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सभी आरोपियों से एक जैसा व्यवहार क्यों, और हम फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन एक आम मामले की तरह कार्रवाई होनी चाहिए थी, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उन्होंने कहा सुनिश्चित किया जाए कि सबूत सुरक्षित रहे। तो बड़ी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अब यूपी सरकार की ओर से, आप सोचिए ये वो यूपी सरकार है जिसके पास पुलिस है, तंत्र है, अपने इनके पास सरकारी जो वकील होते हैं वो भी है, लेकिन मदद ली आपने हरीश साल्वे की। हरीश साल्वे ने उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से यह बोला कि पोस्टमार्टम में गोली के घाव नहीं मिले, जिस तरह से कार चलाई आरोप सही लगते हैं, सबूत सही, तो यह हत्या का मामला है। सहमत की सरकार ने पर्याप्त कदम नहीं उठाए। सोचिए जो यूपी सरकार की ओर से लड़ाई कर रहा है या बयान दे रहा है, वो तक कह रहे हैं कि पर्याप्त कदम नहीं उठाए, तो फिर किस बात पर यूपी सरकार इतनी बुलंद है और हर किसी को शक के घेरे में डाले हुए? लगातार पिछले 5-6 दिन से आप देखिए यूपी सरकार की तरफ से और बीजेपी की तरफ से रुख यह है कि कुछ हुआ ही नहीं है, जबरदस्ती फर्जी झूठे लोग ये सब कर रहे हैं। यहां आपकी तरफ से जो वकील हैं उन्होंने तक बोल दिया
कि पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट देखिए क्या कह रहा है, और इसीलिए सवाल इंडिया का आपके स्क्रीन पर है ये कि समन की सुध क्यों नहीं लेते मंत्री पुत्र। कहां है वो भाई? इतनी बड़ी चीज हो गए कि एक बार चस्पा हुआ समन, दूसरी बार आज चस्पा हो गया समन, और मंत्री पुत्र हैं कि वो सुधी नहीं ले रहे। दूसरी बात, जांच से नाखुश है खुद सुप्रीम कोर्ट। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा तीसरा सवाल है जिस पे आज हम बहस करेंगे कि यूपी सरकार ने विपक्ष पर सवाल उठाए, मीडिया पर सवाल उठाए, पर सुप्रीम कोर्ट ने जनता का दुख दोहराया है। तो अब किस पर आरोप लगाएगी सरकार? अब कौन दोषी है योगी सरकार के हिसाब से? सुप्रीम कोर्ट किसको दोषी ठहराएंगे? गोली चलेगा, बहुत रेला कर रहा है। सरदार मर गए हैं यार। चल कोई बात नहीं, हम तो उधर आए हैं, कोई दिक्कत ना है। कोई ना गोली चलेगा कोई। तो कर्नल दयाशंकर दुबे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, मैं गुजारिश करूंगा कि कर्नल दयाशंकर दुबे लिखें कैप्शन में, ना कि पांडे। दयाशंकर जी, इस त्रुटि के लिए माफी। डॉक्टर आशुतोष वर्मा प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीकेडी नाम्बियार पॉलिटिकल एनालिस्ट, और साधना भारती प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। कर्नल दुबे, मैं आपसे ये एक पहला सवाल पूछना चाहता हूं। पिछले 5-6 दिन से यूपी की सरकार, यूपी के मंत्री, भाजपा की तरफ से प्रवक्ता ने हर किसी में दोष ढूंढा है। हर किसी में। आपने समाजवादी पार्टी में दोष ढूंढा, कांग्रेस में दोष ढूंढा, आपने मीडिया में दोष ढूंढा, सारे लोगों में दोष ढूंढा, बस अपने खुद में दोष नहीं ढूंढा। और आज सुप्रीम कोर्ट ने वो ढूंढ दिया। तो अब आप सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलेंगे? क्या वही रवैया रहेगा जिससे आपने सबको और को मापा है? कोर्ट भी तो वही कह रहा है। संकेत जी, जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है उसको हमें समझना होगा। जो शुरुआत में आप ही ने कहा कि ये हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन उनको ऐसा लगता है, इसलिए सबूतों को सुरक्षित रखना चाहिए और आम आदमी की तरह से व्यवहार हो। तो मेरा मानना यह है कि यदि आम आदमी की तरह से व्यवहार नहीं हुआ होता तो इनके खिलाफ मुकदमा नहीं हुआ होता। आप याद करिए, 4 दिन 5 दिन कह रहे हैं, मेरा अपना जानकारी है कि 3 दिन से इनको संगीन धारा के अंतर्गत लोगों के ऊपर मुकदमा किया गया है। यदि हमारी सरकार ने नहीं किया होता तो ये बताइए कि जब राकेश टिकैत आए तो उनके साथ हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बैठ करके उनसे पूरे बिंदुओं पर चर्चा करते हुए जो उनकी मांग थी किसानों के तरफ से, उसको क्यों माना? मांग को माना, अपराध के लिए उन आरोपित को आरोपी बनाया और उसकी ऑलरेडी नोटिस डाल दी गई है। आज दोबारा भी चस्पा कर दिया गया। एक सेकंड कर्नल दुबे, मुझे आप ये बताइए, मैं देखिए एक सेकंड कर्नल दुबे, थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझें। क्रोनोलॉजी ये है कि ये जो आशीष मिश्रा हैं, जो कि मंत्री पुत्र हैं, वो लगातार रिएक्शन दे रहे थे। भाई उन्होंने एनडीटीवी तक को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि नहीं मैं दोषी नहीं हूं, मैं ये, उनका हक है, वो अपने आप को निर्दोष साबित कर सकते हैं। इतने टाइम तक कोई कार्रवाई नहीं, जबकि वो खुलेआम इंटरव्यू दे रहे हैं, सब लोगों से बात कर रहे हैं। जब वो दिखने बंद हो गए और जिस दिन ये मामला अदालत में गया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ी प्रतिक्रिया रखी, तब नोटिस चस्पा हुआ और उसके बाद वो आए भी नहीं, तो आज दूसरा नोटिस चस्पा हुआ। यानी कि अगर समय रहते कार्रवाई की होती तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती कि वो गायब है। संकेत जी, जब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात होती है तो लेट अस गो लिटिल बिहाइंड। और तब हम ये देखते हैं कि कुछ लोग रोड पर जा रहे होते हैं, पीछे से गाड़ियां आती हैं। अब उन गाड़ियों में लोगों को पकड़ा जाता है या क्या हादसा होता है, वो गाड़ियां और आगे बढ़ जाती हैं, मैं भी देख रहा हूं। और वो आगे जाने के बाद होता यह है कि कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो सरकार को सबसे पहले एफआईआर दर्ज करना चाहिए, जो उनका सरकारी कर्तव्य है, उसका निर्वहन। अब जहां तक टेनी जी के बच्चे की बात है, तो उन्होंने कहा है आशीष ने कि मैं पूरी जांच के साथ कोऑपरेट करूंगा और वो हर नागरिक को कर्नल दुबे, आप मुझे ये बताइए, जो आदमी गृह राज्य मंत्री है, जो अपने आप को सांसद और मंत्री के अलावा कुछ और भी 25 सितंबर के वीडियो में बताता है, वो अगर बने रहेंगे तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी?
और वो भी किस चीज के मंत्री हैं? वो पुलिस के। नहीं सर, एक मिनट सर, पुलिस के हैं, केंद्र में मंत्री हैं। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस तरह की हरकत हो सकती है कि कोई अपने आप जानबूझ के किसी को मार दे? ये बिल्कुल गलत नहीं सर। हम आपको लगता है कि निष्पक्ष जांच हो सकती है अगर वो अपने पद पर बने रहे? बिल्कुल होगी। कौन सा पुलिस वाला उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा? सर आज के तारीख में आज ही माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पूरे साक्ष्य को हम इकट्ठा कर रहे हैं और जो भी होगा। चलिए देखिए, मेरा बस एक ही इसमें कहना है, कर्नल दुबे, सबको इंसाफ चाहिए। और इस कार्यक्रम में पीकेडी नामबिहार इस चीज को भली भांति परिचित हैं। इस बात से हम लोग लगातार एक ही बात बोलते जा रहे हैं कि उस प्रकरण में 3 अक्टूबर को साधना जी, अगर किसान मरे थे तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी मरे थे और एक पत्रकार भी मरा था, और सबको न्याय चाहिए। तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार सबको न्याय दिला सकती है? क्या वो ऐसी कार्रवाई कर रही है कि सबको न्याय मिले? आदरणीय संकेत जी, सबसे पहले तो वो घटना, जो दुर्घटना है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी हम भर्त्सना करते हैं। दूसरी बात, मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगी भाजपा के जो नेता बैठे हुए हैं आदरणीय। मैं सबसे पहली बात कहना चाहूंगी, आज का जो सिनेरियो से देख के लगता है कि पापा भय गृह मंत्री तो अब डर काहे का। तो मैं पूछती हूँ, भारत में कैसे लोग पलने लगे हैं जिन्हें आप किसान अन्नदाता भी खलने लगे हैं? तो ये भाजपाई लोग, जो भाजपा सत्ताधीश हैं, अब जब किसानों का आंदोलन नहीं कुचल पाए तो ये सत्ताधीशों के शहजादे अब गाड़ियों से किसानों को ही कुचलने लगे हैं। यही अब तक समझ में हमें आया है। अब मैं पूछना चाहती हूँ, यदि कोई संगीन आरोप लगता है, जब एफआईआर दर्ज होती है, हत्या का आरोप लगता है, नॉर्मल अगर आप देखेंगे एक आम आदमी के साथ, तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद जांच शुरू कराई जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो गया है कि पहले तो सत्ताधीश ही न्यायाधीश बन गए हैं, और जब सत्ताधीश ही न्यायाधीश बन जाएंगे तो सत्ताधीशों के शहजादे सलाखों के पीछे कैसे जाएंगे? ये तो खुद वकालत करने पर आ गए हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, आरोपी अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए और बर्खास्त कब किया जाएगा जय मिश्रा जी को? और मैं इस बात पर आपत्ति दर्ज कराती हूँ जो भाजपा के नेता कह रहे हैं अभी कि नहीं आप भाजपा को नहीं जानते। क्या रहे, हम भाजपा को जानते हैं, तभी तो कह रहे हैं कि जल्दी बर्खास्त कीजिए। कुलदीप सेंगर का साथ देते आप लोग नजर आए थे और आप कह रहे थे ना, लेट अस गो लिटिल बिहाइंड। तो चलिए चले जाते हैं। और मैं पूछ लेती हूँ आपसे, बहराइच की एक घटना का जिक्र कर देती हूँ मैं संकेत जी। एक मायाराम लोधी किसान जो कि अपनी बहू बीडीसी महिला की रक्षा करने के लिए आगे आया, तो भाजपा के गुंडों ने उसके घर में जाकर 2 बजे पीट कर हत्या कर दी। उसका बेटा विकलांग है, कोई सरकारी नौकरी नहीं, कोई मुआवजा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मीडिया ने नहीं उठाया अभी तक, क्योंकि वो मामला बड़ा नहीं होकर आया। तो ये जो सत्ताधीश है, आजकल सरकारी नौकरियां तो है नहीं देश में, तो मुआवजा और तोहफा देने के लिए इन्होंने रख ली है। तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि कब गिरफ्तारी होगी? ये कौन सी कानूनी प्रक्रिया गिनाई जा रही है? जबकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक सख्त प्रतिक्रिया दी है, उसके बाद भी शहजादे खुले घूम रहे हैं। एक सेकंड, आपने बहुत सारे आरोप लगाए, कर्नल दुबे को एक राइट टू रिप्लाई भी देंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर आशुतोष, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप क्या कहेंगे, ये जो पूरा तरीका है, और अभी साधना भारती ने एक ट्रैक रिकॉर्ड की बात की, आपने कुलदीप सेंगर का मामले का जिक्र किया, ऐसे ही और भी कई सारे ऐसे मामले हैं जिसमें बड़े नेता जो होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो पिछले 3, 4, 5 साल में देखा गया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय एक पहला लाइन ऑफ डिफेंस 3, 4, 5, 6 या जितने भी दिन लगे तब तक ये रहता है कि ये तो विपक्ष की वो है, बदमाशी है, ये विपक्ष कर रहा है, ये तो मीडिया इसमें कुछ जबरदस्ती तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है। और फिर उसके बाद जब कोर्ट से डंडा पड़ता है तब उसके बाद आप हरकत में आते हैं, लेकिन तब तक देर हो जाती है ना। जस्टिस डी संकेत जी बिल्कुल सही बोल, बिल्कुल आपने बोला। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो इस बात को भी बात नहीं बता रहे हैं कि ये घटना 3 तारीख की रात की है, 3 तारीख की दोपहर की है, और उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से सभी पूरे देश को। एक सेकंड, अजय मिश्र टेनी जी का एक रिएक्शन आ रहा है, सुनते हैं। आपके कहने से अपने शब्द मेरे मुंह में डालने का प्रयास मत करिए। नोटिस कल सर्व कराई गई। अरे नोटिस 10 बजे का वक्त था, लिख दिया। अरे कानूनी प्रक्रिया भी कुछ होती है, कुछ वो भी जानो। सारा ट्रायल इसी पर कर ले। आखिरी बात सुन लीजिए। नाराज आप हो रहे हैं, मैं नहीं नाराज हूँ। मैं क्यों नाराज हूँ? कह रहे हैं कि आप इतने पावरफुल हैं, आप सत्ता में हैं, तो आप ये आप जैसे लोग जो है इस तरह की बातें करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पर किसी का पावर, किसी का रसूख नहीं चलता है। हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर के जांच करेंगे। आपके बेटे के लिए बोला गया कि वो बाएं साइड में बैठे हुआ था बेटा, लेकिन नहीं था, सुमित जायसवाल था। क्या एक वीडियो है कि बेटा आपका मौके पर नहीं था, बिल्कुल, और गाड़ी में भी नहीं था, किसी गाड़ी में नहीं था, मौके पर नहीं था, कार्यक्रम स्थल पर था। घटना स्थल और कार्यक्रम स्थल के बीच में 4 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, धन्यवाद।
तो आपने देखा कि ये गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने अभी एक रिएक्शन दिया है जिसमें वो बार बार ये चीज बोल रहे हैं कि वो घटनास्थल पे था ही नहीं, लेकिन कुछ ऐसे चश्मदीद हैं जो कि अब बयान दे रहे हैं खुलेआम, और उनका ये कहना है कि उन्होंने देखा। सवाल यह है कि एक क्लेम है और एक काउंटर क्लेम है और एक एफआईआर है डॉक्टर आशुतोष, और एफआईआर अगर होती है इस तरीके के मामले में तो आम आदमी के मामले में एफआईआर पर क्या प्रतिक्रिया होती है सरकार की, और बड़े खास आदमी के लिए क्या प्रतिक्रिया होती है? आपको लगता है उसमें एक फर्क है? संकेत जी, बहुत फर्क है। और आप देखिए 3 तारीख को जब घटना होती है तो पूरे देश में ये घटना बहुत तेजी से आग की तरह फैलती है। 3 तारीख बीत जाती है पूरी, 4 तारीख बीत जाती है पूरी, विपक्ष खाने लगता है, 5 तारीख आ जाती है, 6 तारीख की शाम को जाके इनकी एफआईआर लॉन्च होती है। और जबकि राजनीतिक दल विपक्षी इतना प्रेशर ना करते तो शायद वो भी ना होती। और यहां तो आईपीएस 1 साल से फरार चल रहा है, गोरखपुर का इंस्पेक्टर आज तक नहीं पकड़ा गया है, और ये तो गृह राज्य मंत्री के पुत्र हैं। कैसे मैं सोच सकते हैं? और पहले दिन से क्या बोला गृह राज्य मंत्री ने, जहां भी जाएंगे हम बिल्कुल पुलिस बुलाएगी चले आएंगे। कल से सम्मन है, वेलकम किया जा रहा है, साहब नहीं है, पता चल रहा है कि साहब दूसरे देश चले गए हैं। नहीं, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है हमारे पास डॉक्टर आशुतोष। मैं यहां पर अपने दर्शकों के लिए दोहराना चाहूंगा कि ये खबरें जरूर उड़ रही हैं, लेकिन एनडीटीवी इस खबर की पुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि अभी आधिकारिक रूप से किसी ने ये चीज नहीं बताया कि वो देश छोड़ करके गए हैं या नहीं गए हैं। कहीं भी गए गए। देखिए आधिकारिक रूप से तो आज ये भी नहीं बताया जा रहा है कि वहां गोलियां चली हैं। लगातार वीडियो के माध्यम से आपका कहना आईजी ने तक ये बोला कि वहां खाली खोखे मिले हैं। अब हो सकता है कि 1-2 साल पहले के पड़े हुए खोखे वहां मिल गए हों, ऐसे तो कुछ भी कह सकते हैं। देखिए तथ्यात्मक चीजों को आपको जोड़ना पड़ेगा जी। अगर गृह राज्य मंत्री का बेटा नहीं आ रहा है तो इससे ज्यादा कानून व्यवस्था पे सवाल उठाने के लिए उत्तर प्रदेश में अब कुछ नहीं रह गया जी। कि देश के गृह राज्य मंत्री हैं, इनको इतनी वो नहीं बनती है कि वो आके अपने बेटे को समक्ष रखे, पुलिस के जो देखा है वो सामना फेस करे जी। पीकेडी नामबियार, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप इस प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है जैसे अंग्रेजी में एक कहावत होती है ब्रेजन इट आउट, कि तब तक आप डिफेंड करते रहें जब तक ऐसी स्थिति ना आ जाए कि अब तो डिफेंड नहीं कर सकते, तो अब कार्रवाई करनी पड़ेगी, तब तक आप डिफेंड करते, और डिफेंड ही नहीं, अग्रेसिव बैटिंग फ्रंट फुट पे, कि सबको दोषी ठहराओ, सबको बदनाम करो, सबके खिलाफ कुछ ना कुछ बोलो, और उसके बाद जब अदालत बोल दे तो। संकेत जी, मैं आपने जो रॉन्ग फुट की जो पहले शब्द यूज किया उधर से शुरू करते हैं। कहा क्या किया आपने बोले कि रॉन्ग फुट की बात किया, जब तब बातें अलग हो जाएगा। मैं सिर्फ सवाल उधर से शुरू कर देते हैं। सवाल यह है कि इसका पॉलिटिसाइजेशन होना चाहिए चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेटली आज ये कहा है कि द सुप्रीम कोर्ट इज कंसर्न्ड अबाउट द इंक्वायरी। यूपी गवर्नमेंट ने ममता जी के गवर्नमेंट की तरफ से ये नहीं कहा कि हम तो इसके ऊपर आलोचना करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जज के ऊपर आलोचना नहीं की, उल्टा यूपी गवर्नमेंट ने साफ स्पष्ट शब्दों से ये कहा है हम एक्शन लेंगे, हम इसके ऊपर इंक्वायरी बिठा चुका है, एसआईटी बिठा चुका है, एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज का कमिटी बिठा चुका है। उसके बाद हम इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हो, मीडिया ट्रायल कर रहे हो, उसका मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। जहां तक अभी आपका गृह राज्य मंत्री की बात है, नामबियार जी, मीडिया ट्रायल कहीं नहीं होनी चाहिए। मीडिया ट्रायल तो पालघर में भी नहीं होनी चाहिए थी, मीडिया ट्रायल और भी अलग अलग राज्यों में नहीं होनी चाहिए। संकेत जी, मैं फिर तो आपको एक बात बता दें, कुछ नामबियार जी ऐसी बात बोलिए जो कि फिर आप पर भी लागू हो। नहीं, बिल्कुल लागू तो हर जब कहीं पे इस तरह का हादसा होता है, लागू हर चीज के लिए होना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि मीडिया ट्रायल की बात में इसलिए लिया था, 8 लोगों का मृत्यु हुआ है, 4 लोगों का जिक्र हो रहा है। कहां जिक्र हो रहा है? अभी इसी कार्यक्रम में थोड़ी देर पहले हमने बोला कि नहीं कि सबको न्याय चाहिए। नामबियार जी, आप मुझे बताइए, अभी इसी कार्यक्रम में अभी थोड़ी देर पहले इस बात का जिक्र हुआ कि नहीं कि न्याय सबको चाहिए, लेकिन सबको न्याय मिल रहा है या नहीं? बीजेपी के कार्यकर्ता के परिवार वाले भी कह रहे हैं हमसे कोई मिलने नहीं आया, मुआवजा नहीं मिला। संकेत जी, सिर्फ एनडीटीवी या संकेत उपाध्याय सिर्फ एक नहीं है ना, इस देश के अंदर बहुत सारे और मीडिया है, मीडिया ट्रायल ही चल रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 8 लोगों का मृत्यु हो गया तो सेम प्यार, सेम इमोशन सबके लिए होना चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, 4 लोगों के लिए नहीं है। आपको एक बात बताऊं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अभी लखीमपुर के लिए इतना प्यार उबाल रहे थे, पिछले कुछ दिनों से कश्मीर के अंदर
कितनी हिंदुओं का और सिख टीचर्स का मृत्यु हुआ है। पर एक बात बताइए, जम्मू कश्मीर में तो क्यों नहीं हो रहा है? जम्मू कश्मीर तो यूनियन टेरिटरी है, वहां पर तो एलजी का, वहां तो उपराज्यपाल का शासन है, यूपी के वो तो केंद्र शासित राज्य है, तो जिम्मेदारी किसकी फिर कश्मीर में? क्यों ये अब आप अच्छा चलिए सुनिए मेरी बात, आपने कश्मीर की बात कर दी तो जरा एक बात पूछ लें, कश्मीर में एलजी कौन? कश्मीर उपराज्यपाल है, कश्मीर केंद्र शासित है, तो वहां की लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी? तो सेम टिप्पणी में आपको सवाल वापस पूछ रहा हूं, यूपी में मुख्यमंत्री कौन, यूपी के अंदर कौन है, राज कर रहा है? हाँ तो यही तो, इसीलिए हम यूपी के मुख्यमंत्री और यूपी के प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा और केंद्र सरकार से सवाल पूछेंगे। मैं आपके पास आप कह रहे हैं कांग्रेस से सवाल, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, उनसे कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन सवाल तो ठीक जगह से पूछा जाएगा ना। संकेत जी, यूपी के अंदर किसी का मृत्यु हुआ, कश्मीर के अंदर किसी को मृत्यु हुआ, क्यों प्यार, क्यों सेम क्यों नहीं है? बहुत जल्दी एक आखिरी कमेंट कर्नल दुबे, कर्नल दुबे आपको राइट टू रिप्लाई। थोड़ी देर पहले कर्नल दुबे पर बहुत सारे टेररिस्ट लोगों ने मारा, इसकी जी एक सेकंड, साधना भारती जी ने बहुत सारी बातें बोली थी, कर्नल दुबे का एक राइट टू रिप्लाई रह गया था। संवेदना सबके लिए बराबर है। तो कुछ ही दिन पहले यूपी के अंदर घटना घटी, हाथरस कांड हुआ, आप ये बताइए संवेदना अगर सबके लिए बराबर है तो मायाराम लोधी के घर पर मुआवजा क्यों नहीं पहुंचा अभी तक? जिसकी हत्या कर दी गई किसान, 8 लोगों का मृत्यु हुआ, मंदसौर में किसानों की हत्या हुई, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हर किसी का घर पे क्यों नहीं गया? आप बताइए ना। अच्छा बहुत शोर हो रहा है, दर्शक नहीं समझेंगे ऐसे, बीच में आना पड़ेगा मुझे बीच में आना पड़ेगा। और देखिए फेयरनेस के लिए मुझे कर्नल दयाशंकर दुबे के पास जाना है, उनका राइट टू रिप्लाई अभी भी बचा हुआ है, मेरा समय खत्म हो रहा है। जी कर्नल दुबे। संकेत जी, जिस तरह की आप डिबेट अभी नया शुरू किए हैं, आज मुझे लगता है कभी मैंने आपके यहां ऐसा नहीं देखा है। सबको अपने अपने समय पर बोल लेना चाहिए, बात खत्म हो जाना चाहिए। साधना को मैं जानता हूं, बहुत ज्ञान है उनके पास, लेकिन समय के हिसाब से बात करनी चाहिए। अब विषय पर आते हैं। विषय सीधा है सर कि एक हादसा हुआ है, उसके लिए एफआईआर दर्ज हुई है, उसके लिए एसआईटी काम कर रही है, उसी के लिए जो रिटायर्ड जज हैं उनके नेतृत्व में एक आयोग बना है। मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि कानून के सामने कोई भी कितना बड़ा हो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तभी मिश्रा जी की गिरफ्तारी नहीं हुई। आप शांत रहिए एक मिनट, या तो शांत रहिए, कैसा तरीका का आप डिबेट करती है, क्या सीख रही है? नहीं शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। संकेत दिस इज नॉट अलाउड। एक सेकंड, गलत बात है, इस तरह की डिबेट आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। और फिर आप कहते हैं संकेत जी कि आपके बल पर ये लोग इस तरह से बोलते हैं, और फिर आप कहते हैं कि मीडिया के ऊपर या आपके साथ पर ये बोल रहे हैं इतना। हाउ कैन शी डू लाइक दिस? शी कैन डू लाइक दिस। इनकी आवाज खुलती नहीं है, जब जहां पर जमीन पर होता है तो इनकी आवाज नहीं खुलती है, जब ये जमीन पर जाते हैं अच्छा, तो मुझे यहाँ पर बीच में आना पड़ेगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अपने अपनी बात रखने के लिए। क्या इंसाफ मिल पाएगा? सीधा सीधा सवाल है। 8 लोगों के परिवारजनों को जिनकी मृत्यु हुई है उनको इंसाफ चाहिए, सबको इंसाफ चाहिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं को, किसानों को और एक पत्रकार को। क्या इन तीनों को, 8 लोगों को इंसाफ मिल पाएगा उत्तर प्रदेश में, या बस नोटिस ही चस्पा होते रहेंगे?